पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से हर कोई खुश है और इस एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, यह सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत तरह के नंबर बताए गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि वायुसेना की एयर स्ट्राइक में 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। ઉરીની અંદર ઘટના થઈ, થલ સેનાએ પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી આપણા જવાનોના મૃત્યુ કર્યા અને પુલવામાની અંદર ઘટના થઈ। પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે કે એલર્ટનેસ બહુ હતી। परंतु मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13माना दिवसे एयर स्ट्राइक करी 250 थी વધારે આતંકવાદીઓને શોધ, એક પણ કેઝ્યુઅલિટી વગર। અને અભિનંદનને પકડ્યો ત્યારે પાછા ચાલુ થઈ ગઈ। ભાઈ યુદ્ધ છે, એક જવાન પકડાયો, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारનો પ્રભાવ એવો તો મિત્રો સૌથી જલ્દી પાછા આવવાવાળો યુદ્ધ કેદી વિશ્વમાં કોઈ બન્યો હોય તો આપણો અભિનંદન। और वहीं कांग्रेस के नेता खुलकर एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। तो श्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि जब भारत सरकार अधिकृत तौर पर यह कह रही है कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, तो ये जो 250 का आंकड़ा है, ये 250 का आंकड़ा कहाँ से आता है? उससे पहले श्री सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जो संघ के मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि हमने बालाकोट पे हमला इसलिए किया था क्योंकि हम पाकिस्तान को धमकाना चाहते थे, आतंकवादियों को मारना नहीं चाहते थे। और फिर वो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के श्री मनोज तिवारी, वो फौज की वर्दी डाल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इससे घिनौना एयर स्ट्राइक्स का, हवाई हमलों का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जो बाकियों पर आरोप लगाते हैं कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सेना को कौन डिमोरलाइज कर रहा है? सेना को डिमोरलाइज प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, संघ के मंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी टेरर पे, आतंक पे राजनीति कौन कर रहा है? आतंक पे राजनीति आप कर रहे हो और इस पे दोषी आप हो। आपको आतंक पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब अभिनंदन जी वापस आते हैं तो श्रेय उसका आप लेते हैं, और जब आपका इतना भारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जिसकी वजह से 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी तो आपकी सरकार है। तो आप वो भी खुलेआम जाकर मानिए। आप ये आतंक पे राजनीति करना बंद कीजिए। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले, देश की जनता को सुकून मिले और उन परिवारों को सुकून मिले जिनके सपूत शहीद हुए। सियासत हो रही है, लेकिन इस पूरी सियासत में बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो ये झूठ बोलते रहते हैं कि अमेरिका ने जो जितना दिया बताया उससे तो ज़्यादा हमने दिया है अपने ऑपरेशंस की। तो कोई अखबार वाला पूछना चाहिए कि आप बताइए कि क्या अमेरिका ने बताया आपको। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ओबामा तक इसकी पूछने की कोशिश की, क्योंकि तो मैं तो ओबामा से भेंट कर चुका हूं। तो स्टेट डिपार्टमेंट से, वाइट हाउस स्टाफ से
कोई नहीं बताने के लिए तैयार है कि कैसा हुआ। उस कमरे में वो चिल्लाया नहीं चिल्लाया, कितने बुलेट्स उसके शरीर में है, क्या और कितने लोग उसके परिवार के मरे, ये कोई विवरण नहीं देता। तो ये अमेरिका, जैसे अमेरिका उनके लिए अब आज एक यानी एक भक्ति स्थान हो गई है कि वो जो करता है वो सबको करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक हमने किया, हमारे वायुसेना के जाबाजों ने जैश ए मोहम्मद के जहां सरगना रहते थे उन सब सरगनाओं को ढेर कर दिया। 250 से ज़्यादा वो मारे गए। और पाकिस्तान जब करगिल वार हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, वो पाकिस्तान कभी मानता नहीं। वो वहीं पर ज़मीन खोदकर उनको दफना देता है और दुनिया को बुला के कहता है यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना दर्द उनको मिला है कि उसकी दवा उनको मिल नहीं रही। जो इलाज भारत की वायुसेना ने किया है, लोग तो कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद का चीफ भी वहीं था। चोट जो है वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान को लगी है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। तो ये कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है। एक तरफ पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो सबूत मांग रही है। तो ये कांग्रेस और आतंकवादियों के जो संरक्षक पाकिस्तान है, तो कांग्रेस और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी है वो अजीब बात है। उस जुगलबंदी के पीछे की मकसद मंशा क्या है वो तो कांग्रेस बता पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह के अगर ये व्यवहार करते रहेंगे तो इनकी भी उसी तरह से पिटाई होगी जैसे कि देश में जो लोग भी देश में गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं उनकी होती है।